हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 6 की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पैथागोरस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो पैथागोरस एक फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर थे, जिन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी और वो इसलिए इसका नाम ही पड़ गया पैथागोरस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी क्या है इसको हम समझते हैं। It is about the right angle triangle. जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 का होता है और बाकी दोनों एंगल्स एक्यूट होते हैं। एक समकोण होता है और बाकी दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। अब जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज या कर्ण। अगर राइट ट्रायंगल ऊपर है, ऐसे है मान लो, तो कर्ण या हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? इसके सामने वाली साइड, जैसे बीसी होगा। इसमें बी राइट एंगल है तो इसके सामने वाली साइड एसी जो है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज है। अगर मान लो राइट एंगल इधर है तो कर्ण या हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, एंड अदर टू साइड्स आर द लेग्स ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें ये हाइपोटेन्यूज है, दीज टूज आर लेग। ये इसमें ये हाइपोटेन्यूज है और ये दोनों इसकी लेग्स है। अब प्रॉपर्टी क्या है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज is equal to sum of square of legs। मतलब समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? अन्य दो भुजाएं जो रह जाती हैं के वर्गों के योग के बराबर। ठीक है, अब देखो, जैसे ये ट्रायंगल लेंगे हम, तो ये 90 डिग्री का है, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा हुआ? एसी। तो एसी का वर्ग मीन्स पावर 2, घात 2, किसके बराबर होगी? अदर टू साइड, इसके अदर, इसको छोड़ के बाकी दोनों साइड्स कौन सी हैं? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये है पैथागोरस प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर हम ये वाला ट्रायंगल लें तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है? बीसी। तो बीसी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? अब बाकी दोनों साइड्स कौन सी हैं? ए बी और ए सी। ए बी प्लस ए सी का वर्ग। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे 6.5। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब हमें एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्सरसाइज 6.5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है PQR is a triangle, PQR क्या है? एक त्रिभुज है। PQ आपको गिवन है 10, PR गिवन है 24, फाइंड QR। अब देखो, इसमें PQ इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट P। राइट एंगल कहां पे दिया हुआ है? समकोण कहां पे दिया हुआ है? P पर। तो हम कैसे बनाएंगे? P यहां, Q यहां और R यहां। PQ is 10, PR is 24,
हमें फाइंड करनी है क्यू आर। तो क्यू आर क्या है इसका, अगर यहाँ राइट एंगल है तो क्यू आर इसका क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो पैथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी दोनों साइड्स कौन सी है, पी क्यू प्लस आर पी। क्यू आर हमें निकालना है, पी क्यू इज 10, पी आर इज 24, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 570, स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 576, और 576 में 100 ऐड करो जाएगा, आ जाएगा 676। अब क्या करना है, आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में स्क्वायर सीखे थे ना, 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का। तो 676 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यू आर कितना आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर। ऑल राइट, नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज PQR is a triangle right angle at C। अब C पे राइट एंगल है तो C को यहां ले लो, वो ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। राइट एंगल का ये मार्क होता है, AB is 25, AC is 7, फाइंड BC। ये आपको फाइंड करनी है BC। अगेन पैथागोरस प्रॉपर्टी से क्या होगा, ऐसे लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में कौन सा कोण 90 डिग्री का है, C, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा बना, AB, और अन्य दो भुजाएं कौन सी बनी, अदर टू साइड्स या लेग्स, BC का वर्ग BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर लो, AB की वैल्यू अब हमें गिवन है, BC हमें निकालनी है, और AC दी हुई है 7। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब देखो, जो हमें फाइंड करना है वो इधर है, एक नंबर इधर है और एक इधर है। उस पिछले क्वेश्चन में दोनों इस साइड थे तो हमने ऐड कर दिया था, अब इसको इधर लेके आना पड़ेगा, 625 माइनस 49, इसको इसमें से माइनस करेंगे, 576। अब 576 इसका स्क्वायर होता है 24 का, तो BC कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। नाउ थर्ड क्वेश्चन। A 15 meter long ladder reached a window 12 meter high। एक विंडो है 12 मीटर हाई, एक लैडर है जो 15 मीटर, लैडर ऐसे ही खड़ी होगी ना, ऐसे आपने देखा होगा लैडर, अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ए। ये वॉल से लैडर कितने डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। फुट ऑफ द लैडर और वॉल का आपने ये डिस्टेंस निकालना है। देखो, ये ग्राउंड है, ये वॉल है, वॉल के यहाँ पर एक सीढ़ी खड़ी है, उस सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर, और जो वॉल कितने ऊंची वॉल के उस पे खड़ी है, 12 मीटर ऐसे। और ये जो फुट ऑफ द लैडर, लैडर के जो निचला हिस्सा है उससे आपने वॉल का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। ABC त्रिभुज में कौन क्या है, AC, हाइपोटेन्यूज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितनी है 15, AB कितनी है 12, और BC कितनी है 8। अब 15 इंटू 15 क्या होता है, 225,
149, सॉरी 12 स्क्वायर इज 144, तो 225 माइनस 144 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। कट जाएगा, ए क्या हो जाएगा? 9। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Fourth question is, which of the following can be the sides of a right triangle? फर्स्ट है, आपको 3 साइड गिवन है एक ट्रायंगल की, 2.5, 6.5 एंड 6। आपने बताना है क्या ये राइट ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर कर लो। तो 6.5 का स्क्वायर क्या होगा? 4 2 2 5 और 2 के 42.5। 2.5 का स्क्वायर क्या होगा? 625 और 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36। अगर जो सब हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है, तो सबसे बड़ी साइड क्या है? 6.5। तो 6.5, तो हमने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसकी इक्वल होना चाहिए? अगर बाकी दोनों के सम के इक्वल आ जाता है तो ये राइट ट्रायंगल की साइड होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। अब हम इनको ऐड करते हैं, तो 6 का स्क्वायर और 2.5 का स्क्वायर जब हमने ऐड किया तो 36 एंड 6 42.25 आ गया, जो किसके स्क्वायर के इक्वल है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर। तो यस, दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? 5। तो पहले 5 का स्क्वायर कर लो, क्योंकि सबसे बड़ी साइड यही है, 25। अदर टू साइड्स क्या है? 2 स्क्वायर 4। अब इन दोनों को, बाकी दोनों हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी दोनों साइड्स को आपने ऐड करना है, 8, जो कि 5 स्क्वायर के इक्वल नहीं है, क्योंकि 5 स्क्वायर तो 25 होता है। सो दीज आर नॉट साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड है, इसके ऊपर ट्री है। ट्री जो है जमीन से 5 सेंटीमीटर की हाइट पर टूट के गिर गया, एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। अब इसकी जो टॉप है वो कभी टूटे हुए ट्री को देखा होगा, आधा इधर होता है और बाकी टूटा हुआ हिस्सा ऐसे आ जाता है। तो 5 सेंटीमीटर की हाइट पे टूटा, और ये 12 मीटर बेस ऑफ द ट्री, ट्री के बेस से जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कितने उस पे है? 12 मीटर की दूरी पे आके गिर गया। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ओरिजिनल हाइट क्या थी ट्री की? अब देखो, यहां तक तो ट्री यहीं पर ही है और बाकी इसका हिस्सा टूट के इधर आ गया, इधर। तो अगर हमें ये हाइट पता चल जाए तो हमें दोनों को ऐड करके पूरे ट्री की हाइट आ जाएगी। तो ये इन ट्रायंगल एबीसी पैथागोरस ही लगाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट खड़ा हुआ यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? बीसी, और बाकी दोनों साइड कौन सी हुई? एसी। AC is 5, AB is 12, 169। अब 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का।
तो BC कितनी आ गई 13। तो पेड़ का कुछ हिस्सा तो ये 5 है और बाकी टूटा हुआ हिस्सा यहाँ गिर गया था, वो कितना आया 13। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी 13 + 5 18 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। या क्वेश्चन नंबर 6 देख लो पहले क्या दिया हुआ है। P Q R, दिस इज 25, दिस इज 65। तो ये तीसरा एंगल कितने डिग्री का होगा 25 एंड 65 90। तो ये वाला एंगल कितने का हो गया 90 का। तो अगर ये 90 का हो गया तो हाइपोटेन्यूज कौन सा हुआ इसके सामने वाला QR, और बाकी दोनों साइड्स किसकी है PQ एंड PR। तो जिस स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि QR² इज इक्वल टू PQ² प्लस PR², वो स्टेटमेंट ठीक है। तो ये कौन सा सेकेंड, ठीक है। तो इसका 6 का सेकेंड पार्ट इज। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। whose length is 40 centimeter, length 40 and diagonal is 41। अब देखो तुम्हें मालूम है पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास लेंथ भी होनी चाहिए ब्रेड्थ भी होनी चाहिए तभी हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो लेंथ तो दी हुई है लेकिन हमें ब्रेड्थ नहीं मालूम, BC इज द ब्रेड्थ। तो और लेकिन हमें डायगोनल मालूम है। तो आपको मालूम है रेक्टेंगल का हर एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो ये एंगल कितने का है 90 का। तो ABC क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम पैथागोरस थ्योरम, इसमें पैथागोरस प्रॉपर्टी जो है हम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, अगर ये 90 का तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ AC और बाकी दोनों साइड्स कौन सी हैं AB² प्लस BC²। AC is 41, AB is 40, 1681। 40 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर मीन्स 41 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600 आ जाएगा। अब इसको इधर ले आओगे तो 81 इज इक्वल टू BC²। 81 9 का स्क्वायर है तो BC आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो आगे 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस मेजर दिस एंड दिस। अब रोम्बस कैसा होता है, अच्छा पिछले क्वेश्चन में आपको उसका पेरीमीटर भी निकालना था तो उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितनी थी उसकी हमें दी हुई थी लेंथ 40 और ब्रेड्थ कितनी आई थी 9। अब ये क्वेश्चंस खत्म होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 98 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है जिसकी ऑल द साइड्स आर इक्वल। अब इसके ये शेप होती है रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल। रोम्बस के डायगोनल्स दिए हुए 16 सेंटीमीटर, ये पूरी 16 है और ये 30 है, दिस इज 30। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स।
इसकी सारी साइड्स इक्वल है। अगर हमें एक साइड भी पता चल जाती है तो हमें इसकी सारी चार, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 साइड्स है, तो उसका क्या निकल आएगा, पेरीमीटर। अब देखो रोम्बस का डायगोनल 16 है ये वाला। अगर ये 16 है तो ऊपर वाला जो है वो ये कितना हो जाएगा, 8, हाफ उसका। और दूसरा डायगोनल 30 है तो उसका हाफ ये क्या हो जाएगा, 15, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। पूरा 16 है तो 8 ऊपर 8 ऊपर, यहाँ पे नीचे, तभी ये 16 बनेगी, 15 यहाँ और 15 यहाँ, तभी पूरा डायगोनल 30 बनेगा। अब दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का। नाउ इन ट्रायंगल, पहले आप ये लिख लो कि रोम्ब डायगोनल्स, ये प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect each other at right angle। रोम्बस होता है समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। इसलिए OA 8 हो गई और OD कितनी हो गई, 15। ठीक है, अब हम AD निकालते हैं ये ट्रायंगल लेके। इन ट्रायंगल AOD, इसमें कर्ण कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AD, और बाकी दोनों साइड कौन सी है, OD एंड OE। तो 15 स्क्वायर और 8, 15 को 15 से करेंगे 225, 8 का स्क्वायर 64, ऐड करेंगे 289, तो AD जो हो जाएगा 17 का स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, तो AD हो गई 17। तो पेरीमीटर क्या हुआ, पेरीमीटर मतलब परिमाप, 4 इंटू, एक साइड 17 है तो सभी 17 है, और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो 4 साइड है इसलिए 68 सेंटीमीटर। सो दिस वाज एक्सरसाइज 6.5। आप लोगों को समझ में आ गई होगी और इसके साथ ही ये चैप्टर आपका फिनिश।